Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will study a very important grammar topic. Some nouns are used both as singular and plural with different meanings. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कुछ ऐसे नाउन को देखेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में अलग अलग मतलब के साथ यूज़ होते हैं और इनको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए बता दिया जाता है कि इनका प्लूरल नहीं बन सकता, जैसे कि वाटर है वाटर ही रहेगा, हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। पर कई जगहों पर उन्हें देखने को भी मिलता है कि वाटर में एस लगा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कब हम वाटर बोलते हैं, कब हम वाटर्स कहते हैं, कब हम वुड कहते हैं, कब वुड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसे नाउन्स को जो सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग मीनिंग देते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगुलर हैं तो इनका मतलब कुछ और होगा और अगर इनका प्लूरल बना दिया गया तो इनका मीनिंग एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टडी द यूजेस ऑफ नाउन्स। यहाँ पर एन होगा। नाउन्स, स्टडी द यूजेस ऑफ नाउन्स एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन फॉर्म्स। जब हम वुड कहते हैं, वुड क्या है? एक वुड का मतलब होता है लकड़ी, जो कि एक मटेरियल है जिससे हम अन्य चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, वुड कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन। जैसे कि मैंने कहा दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यह मेज लकड़ी की बनी है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वुड का मतलब है मटेरियल नाउन। पर अगर हम इसमें वुड्स लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट। वुड कहने से क्या अर्थ निकल रहा है? लकड़ी। और वुड्स कर देने से, इसमें एस लगा देने से इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। लकड़ियाँ ना होकर के इसका मतलब क्या हो जाएगा? जंगल। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स। क्या वह लकड़ियों में सैर करने गया? नहीं ना। क्या मतलब निकल रहा है? वह जंगल में सैर के लिए गया। ठीक है, ना कि लकड़ियों में। वाटर देखिए, वाटर हमारा अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है। ठीक है, जिसका मतलब होता है पानी। इसको हम प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, पर अगर इसमें आपको एस लगा हुआ मिल रहा है तो इसका मीनिंग ही बदल जाता है। और मीनिंग क्या हो जाता है? सी, ओशन, रिवर, लेक, महासागर। ठीक है, सागर, महासागर, नदी, झील। जब यह नाउन की तरह आता है तो यह सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। ये एक्चुअली जो वाटर है ना, ये सेंटेंस में दो पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है। आप इसको इस तरीके से समझिए, जब ये वाटर सेंटेंस में दो पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है। एक तो ये वाटर आ सकता है नाउन की तरह, ठीक है, और दूसरा ये वाटर किसका रोल प्ले कर सकता है? दूसरा ये वर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है और इंट्रांजिटिव। और नाउन में इसको सिंगुलर नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल। प्लूरल में इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी, और यहाँ पर इसका मतलब वाटर ही रहेगा। ठीक है, सिंगुलर में वाटर ही रहेगा। डिपेंडिंग ऑन इट्स यूसेस, आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वर्ब के रूप में भी और नाउन के रूप में भी। और ना ही हम इसे काउंट कर सकते हैं, ना ही इससे पहले ए और एन लगा सकते हैं। वाटर को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। अगर लीटर में गिन सकते हैं, वो एक अलग से इकाई यानी कि यूनिट बनाई गई है इसको काउंट करने के लिए। ठीक है, एक पानी, दो पानी, इस तरीके से हम नहीं कह सकते। या फिर लीटर्स में एस लगा सकते हैं, लीटर में एस लगा सकते हैं। या फिर ग्लासेस ऑफ वाटर, ग्लासेस में भी एस लगा सकते हैं, लेकिन वाटर में नहीं। ठीक है, जब इसका अर्थ हो केवल पानी। ठीक है, और हाँ, इसका अर्थ वाटर्स कब होगा? वाटर्स इसका अर्थ होगा जब हम इसको लार्ज वाटर बॉडी के लिए यूज़ करेंगे। लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि सी हो गया, ओशन हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया।
ठीक है, जिसको हम एक बार में देख ही ना सके। जैसे कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के लिए हम वाटर्स नहीं लिख सकते, स्विमिंग पूल के लिए हम वाटर्स नहीं लिख सकते क्योंकि हम उसे एक बार में देख सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी पानी की है। स्विमिंग पूल में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर दिखाया गया है, उसके लिए हम वाटर्स नहीं लिख सकते क्योंकि हम उसको एक बार में देख सकते हैं। एक ये लॉजिक भी है इसके पीछे कि हम उसको एक बार में देख सकते हैं, जिसे हम एक बार में देख ना सकें। पार्टिकुलर स्पेसिफिक वाटर बॉडी, ठीक है, किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक वाटर बॉडी के लिए भी बॉडी के लिए भी हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वाटर्स, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मैं यहाँ पर वाटर लगाऊं या वाटर्स लगाऊं, समझ नहीं आ रहा, तो आपको सिंपली क्या यूज़ करना है, आपको वाटर यूज़ करना है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी यूज़ हो, चाहे लार्ज क्वांटिटी के रूप में दिखाया जाए या फिर स्मॉल क्वांटिटी के रूप में, आपको वाटर लिखना है, ठीक है। क्योंकि कई जगह पर आपको लार्ज वाटर बॉडी के लिए भी केवल वाटर लिखा मिलेगा, ना कि वाटर्स, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट जस्ट राइट वाटर। और हाँ, जब किसी देश की सीमा में आने वाले वाटर की बात हो रही हो तब भी उसके लिए हम वाटर लिखेंगे। किसी जल सीमा पर किसी देश का अधिकार है कि इस यहाँ से यहाँ तक जो वाटर है इस पर भारत का अधिकार है, तो उस सीमा के लिए भी हम वाटर्स लिखेंगे, ठीक है। एक्चुअली वाटर्स का जो यूज़ है वो हाई क्लास इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश हो गई, लिटरेरी टर्म्स में ज़्यादा यूज़ होता है बजाय इस जर्नल ग्रामर के। ज़्यादातर इसका यूज़ हाई क्लास इंग्लिश, हाई क्लास ग्रामर, लिटरेरी टर्म्स में देखने को मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको वाटर से जुड़ा हुआ सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं सैंड। सैंड क्या है, रेत। सैंड का मतलब होता है रेत, जो एक मटेरियल नाउन है। सैंड्स कह देने से इसका क्या मतलब निकलेगा, लैंड, रेगिस्तान, ठीक है। सैंड्स में यस लगा देने से ये क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, ठीक है। आयरन इज़ अ स्ट्रॉन्ग मेटल, लोहा एक मजबूत धातु है, ठीक है। यहाँ पर आयरन का मतलब क्या है, एक मेटल, जो है मटेरियल नाउन, ठीक है। और ये यहाँ पर आयरन्स होगा, ना कि यहाँ पर आयरन्स होगा, जिसका मतलब हो जाता है चेन्स, यानी कि बेड़ियाँ, ठीक है। द प्रिजनर वाज केप्ड इन आयरन्स। आयरन्स का मतलब कैदी को जंजीरों में रखा गया, बेड़ियाँ कह लीजिए, जंजीरें कह लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको प्लूरल बनाते हैं तो आपने देखा कि कंप्लीटली इसका मतलब चेंज हो जाता है। क्लोथ को देखिए, क्लोथ का मतलब होता है मटेरियल, क्लोथ्स कह देने से इसका मतलब क्या हो जाएगा, ड्रेसेस, यानी कि पहनने वाले कपड़े। और क्लोथ कहने से इसका मतलब क्या निकल रहा है, कपड़ा, ठीक है, जो है मटेरियल नाउन। वर्क, वर्क देखिए, वर्क का मतलब क्या होता है, लेबर। वर्क का मतलब क्या हो गया, जॉब हो गया, जॉब, ड्यूटी। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, मुझे आज बहुत काम है, ठीक है। और वहीं इसमें एस लगा देने से ये क्या हो जाता है, लिटरेरी राइटिंग्स और फैक्ट्रीज। जैसे कि किसी का साहित्यिक वर्क है, वर्क्स ऑफ कालिदास, वर्क्स ऑफ मिल्टन, ठीक है, जैसे कि कालिदास की रचनाएं, तो इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका एक मतलब होगा रचनाएं और एक तो हो जाएगा फैक्ट्री आदि के सेंस में, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आई हैव रीड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर के साहित्य को पढ़ा, ठीक है। आई होप अब आपको वर्क और वर्क्स में अंतर पता लग गया होगा। एयर,
एयर ऐसे तो एक एलिमेंट है यानी कि तत्व है, जो 5 तत्व होते हैं ना हमारी पृथ्वी पे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, पानी, हवा, उन्हीं में से एयर भी एक तत्व है। इसमें एस लगा देने से इसका मतलब क्या निकलेगा, एयर्स। एयर्स का मतलब होता है दिखावा, जो लोग काफ़ी दिखावा करते हैं उसके सेंस में भी हम एयर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ही पुट्स ऑन एयर्स, वह घमंड दिखाता है। ही पुट्स ऑन एयर एंड थिंक्स ही इज़ बेटर देन एवरीवन एल्स, या फिर कह लीजिए ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। एयर्स का मतलब क्या हो गया, बिहेवियर। कैसा बिहेवियर, दिखावा वाला। एयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, दिखावा। ठीक है। कस्टम, कस्टम का मतलब देखिए, कस्टम होता है सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर है। और कस्टम का मतलब होता है हैबिट यानी कि ट्रेडिशन। यहाँ पर आप लिख लीजिए ट्रेडिशन यानी कि रिवाज, ठीक है। इट इज़ आवर कस्टम टू टच एल्डर्स फीट, की हमारे यहाँ बड़ों के पैर छूने की परंपरा है, रिवाज है, ठीक है। कस्टम में एस लगा देने से इसका मतलब क्या हो जाएगा, टैक्स, यानी कि जो कर वसूला जाता है ना, टैक्स, इस चीज़ पर टैक्स, उस चीज़ पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स। तो कस्टम में एस लगा देने से ये क्या हो जाएगा, कर यानी कि टैक्स। एडवाइस का मतलब होता है सुझाव, सलाह, सुझाव। एडवाइस में एस लगा देने से इसका मतलब हो जाता है बिल्स, यानी कि बिल्स मतलब सूचनाएं। सूचनाएं या फिर कह लीजिए रिपोर्ट्स। इफ़ेक्ट, इसी तरीके से इफ़ेक्ट देखिए, इफ़ेक्ट का मतलब होता है परिणाम यानी कि रिजल्ट। इफ़ेक्ट्स कर देने से इसका मतलब हो जाता है विशेष प्रभाव, ठीक है। इफ़ेक्ट्स कर देने से इसका मतलब हो जाएगा विशेष प्रभाव या फिर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स यानी कि गुड्स, गुड्स का मतलब भी होता है सामान। कलर, कलर का मतलब होता है मटेरियल, जो कि है इसका मतलब है रंग, जो कि है मटेरियल नाउन। और कलर्स कह देने से इसका मतलब हो जाएगा फ्लैग यानी कि झंडे के सेंस में, झंडा, झंडा या फिर रंगों के संकेत। फ्रूट, फ्रूट मतलब ईडेबल थिंग्स, जैसे कि मैंगो, बनाना, एप्पल, ईडेबल थिंग्स। फ्रूट्स कह देने से इसका क्या मतलब निकलेगा, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम। विट मतलब होता है एबिलिटी टू टॉक, विट यानी कि चतुराई, ठीक है। और विट्स कह देने से इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस यानी कि सूझबूझ। आर्म, आर्म का मतलब होता है हाथ, जो कि एक अंग है, ऑर्गन, ऑर्गन यानी कि अंग। आर्म्स कह देने से इसका क्या मतलब हो जाएगा, वेपन्स, वेपन्स यानी कि हथियार, ठीक है। आर्म्स कह देने से इसका मतलब हो जाएगा हथियार। गुड मतलब एडवांटेज या फिर यूज़, जैसे कि वर्चू और बेनिफिट, जो मतलब अच्छाई, अच्छा। ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ द गुड ऑफ अदर्स, वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, गुड यानी कि लाभ, लाभ के बारे में सोचता है, अच्छाई के बारे में सोचता है, ठीक है। और गुड में एस लगा देने से इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि आइटम्स और प्रोडक्ट्स, जो भी वस्तुएं होती हैं उनके लिए, जैसे कि घरेलू सामान हो गया, जो भी चीज़ें घर में होती हैं हमारे, उनको हम गुड्स का नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब्यूज़ देखिए, अब्यूज़ का मतलब क्या है, इनडिसेंट वर्ड यानी कि अपशब्द। अपशब्द कह लीजिए, गाली कह लीजिए। अब्यूज़ का मतलब होता है, एक इसको वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है वर्ब की तरह भी आता है सेंटेंस में, वहाँ पर इसका मतलब होता है गाली देना।
इंडिसेंट वर्ड, अपशब्द, अब्यूजेस। अब्यूजेस का मतलब क्या होता है? मिसयूजेस, यानी कि मिसयूजेस मतलब बुरा व्यवहार, ठीक है, कई गालियाँ या फिर बुरा व्यवहार कह लीजिए। एसेट, एसेट का मतलब होता है क्वालिटी, और एसेट्स कह देने से इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी। एसेट क्या है? सिंगुलर है। एसेट मीन्स संपत्ति या कोई व्यक्ति या गुण जो फायदेमंद हो, ठीक है। एसेट मतलब गुण जो कि फायदेमंद हो। अब वैल्यूएबल पर्सन कह सकते हैं हम, क्वालिटी कह सकते हैं, और थिंग दैट इज़ यूज़फुल और हेल्पफुल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो। जैसे कि मैंने कहा हर ऑनेस्टी इज़ हर ग्रेटेस्ट असेट, उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो इस अर्थ में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और एसेट्स कह देने से इसका ये प्लूरल हो जाएगा, ये सिंगुलर है। इधर जितने भी लिखे हैं ये सभी सिंगुलर हैं, और इस लिस्ट में जितने भी हैं ये सभी प्लूरल हैं। प्लूरल कह देने से क्या हो जाता है? संपत्तियां, यानी कि किसी व्यक्ति या संस्था की कुल आर्थिक संपत्ति, यानी कि संपत्तियां जो कि प्रॉपर्टी, आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। आई होप ये सारे नाउन्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन जो हैं बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। और आई होप आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा कि कब हम वाटर्स लिख सकते हैं, कब वाटर क्या मतलब होता है। और अगर आपको समझ आई है ये वीडियो, पसंद आई है, कुछ आपने सीखा है, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम इन नाउन से जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो भी अब तक पूछे गए हैं, ताकि आपको अगर इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में मिले तो आप उसको अच्छे से हल कर पाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।